पीटीआई से इत्तेहाद होगा ना सीट एडजस्टमेंट। आसिफ जरदारी का वाज़ेह पैगाम। पार्टी में हर सतह पर इख्तलाफात फौरी खत्म करने का हुक्म भी दे दिया। साबिक सदर की पेशावर गवर्नर हाउस में पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम पर मुशावरत की गई। साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। उम्मीदवारों की अहलियत और कवायद पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक गवर्नर और सीनियर वकील लतीफ खोसा ने पीपल्स पार्टी को गुड बाय कह दिया। लतीफ खोसा ने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया। कहते हैं कि पुर उम्मीद हूं नफरतों की सियासत खत्म होगी। सिर्फ मुल्क और जमहूरियत के मफाद में यह फैसला किया। ये इदारे हमारे इदारे हैं, ये फौज हमारी फौज है। आइन में तमाम इदारों की हदूद और क़ुयूद मुतय्यन है। फौजी जनरल हो या जज, सबको आवाम के टैक्सों से पैसे जाते हैं। अदालतों का काम इंसाफ फराहम करना है। अदालतें अपने फैसलों पर अमल दरामद कराएं। जज साहिबान बच्चों की तरह आपस में लड़ रहे हैं। नवाज शरीफ का दानियाल अजीज पर इजहार बरहमी। नून लीगी कायद ने कहा कि दानियाल साहब आपको एहसन इकबाल पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने मुश्किल वक्त में पार्टी का साथ दिया। इख्तलाफात रहते हैं, आपको क़यादत से बात करनी चाहिए थी। दानियाल अजीज ने अपने रवैये पर पार्टी क़यादत से माफी मांग ली। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकातें। पार्टी अमूर और आम इंतखाबात से मुताल्लिक बातचीत की गई। शहबाज शरीफ ने कहा कि नवाज शरीफ पर मुकदमात ही नहीं, केसेस बनाने वाले भी झूठे निकले। कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। 16 माह के दौरे इक़्तिदार में रियासत के मफादात में मुश्किल फैसले किए। आज उन्हीं फैसलों की बदौलत माशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। दूसरी जानिब नून लीग ने आइंदा इंतखाबात के लिए 9 निकाती एजेंडा तैयार कर लिया। तवानाई, बिजली और गैस की कीमतों में कमी नून लीग के एजेंडे में शामिल। बुरी नीयत की वजह से और बुरे अमाल की वजह से अल्लाह ताला ने उसे जेल में पहुंचाया है और जेल में उसे हर सहूलत हासिल है। अब वो कहते हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही। सोच उनकी सियासी थी, चाहते वो सियासत करना थे। 9 मई के एहतजाज में उन्होंने वो रेड लाइन क्रॉस की। अपनी अफवाज के आला तरीन अफसरों के घरों में घुस के वो GH के ऊपर जाके हमला कर दे। ये हक कत्ल नहीं, ये सियासी एहतजाज भी नहीं है। और अगर ये वो करता है तो इसकी फिर माफी भी नहीं है, उसकी फिर सजा उसने भुगतनी है। अगर वो कारकुन है तब भी और अगर वो सियासी जमात है तब भी। मई को इदारों पर हमला करने वाला अब लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहा है। इस शख्स ने नहीं छोड़ूंगा की पॉलिसी चलाई। सबको जेल में डालने का कहने वाला आज के इस हाल में है। पीटीआई के लीडर ने हर रेड लाइन क्रॉस की। हद से आगे बढ़ने वालों को मुआफी नहीं मिल सकती। राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई पर कड़ी तनकीद। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दावा किया कि हर कोई कह रहा है कि आम इंतखाबात में नून लीग की फतह यकीनी है। नवाज शरीफ एक बार फिर इख्तिदार में आकर मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। आलमी कुव्वतें हमें गुलाम बनाई हुई हैं। आलमी इदारों और आलमी मुआहिदात के जरिए से आपकी सियासत, उस पर कब्जा है आलमी इदारों का। ये आपके सियासी फैसले करते हैं और जब ये फैसले करेंगी तो फिर हम जैसे पसमानदा या तरक्की पजीर मुल्क के अंदर उसका अपना आईन और अपना कानून गैर मुअस्सर हो जाता है। एटम बम हमारा, लेकिन एटम बम पर इख्तियार हमारा ना होगा। हमारी आजादी दांव पे लगी हुई है। पाकिस्तान की आज़ादी दांव पर, मुल्की सियासत पर आलमी इदारों का कब्जा है। हम एटमी ताकत, लेकिन इख्तियार किसी और के पास है। आलमी कुव्वतों ने मुआहिदों के जरिए गुलाम बना रखा है। मौलाना फजलुर रहमान का एतराफ। मर्दान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि हमारे अकाबरीन ने मुल्क के लिए कुर्बानियां दी, मगर उनकी किरदार कुशी की गई। चाहते हैं पाकिस्तान में पुरअमन माहौल आए, इक्तिसादी और मुआशी सूरत हाल बेहतर हो। बैरूनी एजेंट तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हो रहे हैं। मदारिस के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे।
एमक्यूएम ने कराची को तकसीम करने की हद और सरहद सबको मिटा दिया। हथियार थमाकर शहर में नफरत बांटी गई। अवाम अहद करें, खानदानी जागीरदाराना जमहूरियत का खात्मा करेंगे। पीपल्स पार्टी का नोट के जरिए इलेक्शन खरीदने का ख्वाब ही रह जाएगा। एमक्यूएम पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कारकुनों से खिताब। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध के साबिक हुक्मरानों के पास अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए कुछ नहीं। अवाम की खिदमत इलेक्शन जीतने के लिए नहीं कर रहे। अब्दुल अलीम खान का वाज़ेह पैगाम। सदर IPP ने लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि अपने हल्के में दोस्तों से राबता शुरू कर दिया। 2003 से इस हल्के से इलेक्शन लड़ रहा हूं। हल्के में 7 से 8 डिस्पेंसरियां, 150 के करीब फिल्ट्रेशन प्लांट्स गुज़श्ता कई साल से चला रहे हैं। हर डिस्पेंसरी में 2 से 3 हज़ार मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। जमात इस्लामी का इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद न करने का ऐलान। इन दोनों जमातों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया। इस वक्त एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। सिराजुल हक का इल्जाम। कहते हैं कि जमात इस्लामी आइंदा इलेक्शन अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर लड़ेगी। आइंदा इंतखाबात में अवामी मैंडेट पर डाका नहीं डालने देंगे। अगर शफाफ इंतखाबात को यकीनी ना बनाया गया तो इलेक्शन नताइज को तस्लीम नहीं करेंगे। अमीर कुवैत शेख नवाफ अल अहमद का इंतकाल। हुकूमत पाकिस्तान का एक रोजा सोग का ऐलान। कौमी परचम आज सरनिगूं रहेगा। निगरान वजीर आजम की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ एक रोजा दौरे पर कुवैत जाएंगे। इंतखाबी अमले की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। DROs और ROs की तरबियत 19 दिसंबर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स, 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। वोटों के इंदराज, इखराज, तब्दीली और दुरुस्तगी पर पाबंदी लगा दी गई। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान की छुट्टियां बंद कर दी गई। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के समात के लिए मुकर्रर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच आज समात करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और पार्टी चेयरमैन को नोटिस जारी। दूसरी जानिब तौहीन इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस भी समात के लिए मुकर्रर हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में गैर मुल्की असलहे के इस्तेमाल के सबूत मंजर-ए-आम पर आ गए। कलअदम TTP के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहों के साथ अमेरिका का छोड़ा असलहा भी दस्तयाब। यूरो एशियन टाइम्स की रिपोर्ट। बलोच लिबरेशन आर्मी ने भी नोशकी और पंजगूर हमलों में अमेरिकी असलहा इस्तेमाल किया। 15 दिसंबर को टांक में हलाक 5 दहशतगर्दों से जदीद अमेरिकी असलहा मिला। योब गैरिसन और मियावाली एयरबेस, दराबन DI खान और चित्राल में भी अमेरिकी हथियारों से हमला किया गया। लाहौर में तजावुजात के खात्मे के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। रसाकाराना तौर पर तजावुजात खत्म करने के लिए 48 घंटे की मोहलत। मंगल से ऑपरेशन शुरू कर दिया जाएगा। वजीर आला पंजाब ने तजावुजात पर गिरफ्तारी और मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर और SPs को मुताल्लिका इलाकों में ऑपरेशन की तैयारी की हिदायत। हवाई फायरिंग, 2 इंसानी जानें निकल गईं। कराची के शाह लतीफ टाउन में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग, एक बच्चा जिंदगी की बाजी हार गया। 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुजफ्फरगढ़ में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 10 साला बच्चा जाँ बहक, मुलजिम पकड़ा गया। गुजरांवाला में मुबैना पुलिस मुकाबला। हुक्काम के मुताबिक थाना सदर की हदूद में इश्तिहारी डाकू एहसान का अहलकारों से आमना सामना हुआ। मुलजिम ने गिरफ्तारी के खौफ से खुद को गोली मार ली। लाश पोस्टमार्टम के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली खत्म। ए प्रिपेयर्ड कैटेगरी में फैसल शादी खेल ने मैदान मार लिया। मुकर्ररा फासला 1 घंटा 21 मिनट 14 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। जाफर खान मक्सी दूसरे, नादर खान मक्सी तीसरे नंबर पर रहे।
मशरकी रंगों के साथ मगरबी जिद्दत, चिमचिमाते नगीनों और खूबसूरत कशीदाकारी से आरास्ता दुल्हन के लहंगे, फ्रॉक और मैक्सी मॉडल्स की इठलाती चाल और दिलकश अदाओं की बहार। लाहौर में रानाइयों से भरपूर ब्राइडल शो इख्तिताम पजीर। शोबिज़ इंडस्ट्री के रोशन सितारे आयशा उमर, उशना शाह, सारा फलक, नौशीन शाह, उस्मान मुख्तार और सलीम मेराज की शिरकत ने तकरीब का हुस्न दोबाला कर दिया।